बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 था उसे हम हल करेंगे जी। वो किस तरीके से होगा इस पार्ट के हवाले से मैं बताता चलूं। ये पार्ट जो है ये लॉन्ग के तौर पर बहुत ही अहम है। मैंने इसके दो स्टेप जो तमाम सवालों में सेम थे वो मैंने पहले से ही लिख दिए हैं ताकि आपको मेन पॉइंट समझाया जा सके। यहां पर आपने क्या करना है जी, पहला स्टेप आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। आपने ये लिख लेनी है। फिर डी ओवर डी एक्स इस स्टेटमेंट के साथ अलहदा आ जाएगा। इज इक्वल के साथ भी डी ओवर डी एक्स हमने अलहदा लिख लिया। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। अब मेन बात होगी इससे आगे की तरफ। अब क्या होगा, ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा और बच्चों इस पर भी अप्लाई होगा। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। यहां पर आ जाएगा x डॉट अंडर रूट, यहां पर 1 प्लस वाई, इसके साथ डेरिवेटिव आ गया प्लस आ जाएगा बच्चों d ओवर dx आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा y अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक हमने लिख लिया। इज इक्वल, अब यहां पर जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा सिफर ही होता है इसलिए हम उसे लिखते नहीं है। सिफर होता है तो इसलिए हम इसे सिफर ही लिख देते हैं। ठीक है जी, इक्वल की इस तरफ। अब क्या होगा जी, अब ये वैल्यू आ चुकी है और ये यहां पर भी। अब यहां पर इसका अलग डेरिवेटिव होगा और इस पर अलग डेरिवेटिव होगा। दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इनकी प्लस की है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे x डॉट अंडर रूट 1 प्लस वाई है और यहाँ पर y डॉट अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। यहाँ पर जो देखा जाए इन दोनों के दरमियान ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट का है। इसका मतलब है कि फार्मूला नंबर जो 1 है डॉट प्रोडक्ट वो इसमें इस्तेमाल होगा। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो हम बाकायदा से पिछली एक्सरसाइजों में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पहले प्लेलिस्ट में जाएं, इंपॉर्टेंट फार्मूले में दूसरे नंबर पर ये वीडियो होगी, आप वो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे ये फार्मूले तमाम डिटेल से। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो मैं इनका जो फार्मूला है वो मैं डायरेक्ट लगाकर आपको बता देता हूं। आप अगर मजीद अगर चाहें तो आप ये फार्मूला लगाकर भी इस सवाल की लेंथ में इजाफा कर सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट जवाब आपके सामने लिख रहा हूं। अब यहाँ पर फर्स्ट रकम क्या है x, तो फर्स्ट रकम एज इट इज। सेकंड का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एस। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा बच्चों, सेकंड एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस वाई। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा जी, अब हम इसका जो सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं जी, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रकम, यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है जी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट रकम एज इट इज आ जाएगी। अब सेकंड का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। अब फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड एक्स है, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आपने लिख ली इज इक्वल सिफर। यहां तक हमने लिख ली। अब यहां पर क्या है बच्चों, प्लस है, प्लस इनके जो साइन है वो तब्दील नहीं करेगा, लिहाजा ये जो ब्रैकेट है यहां से ये खत्म हो जाएगी। इसे हम अगले स्टेप में यहां पर लगा देंगे। ठीक है जी, इसे हम एक ही कर लेंगे। इसको करने का मकसद हमारा यही था कि क्योंकि प्लस है कोई साइन तब्दील नहीं कर रहेगा। ठीक है जी, अब यहां पर देखेंगे dy बाई डी एक्स, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। ठीक है, प्लस के इस तरफ। अब हमने क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू एक तरफ ले आएंगे, विदाउट वाली वैल्यू हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि दरमियान में प्लस है सब में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों, x ओवर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x ओवर 2 आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा।
ठीक है जी। अब ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वाली इस तरफ हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। ये आपको बाद में पता चलेगा ये किसके लिए इस्तेमाल में थी। अब ये दो वैल्यू हम इस तरफ यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस आ जाएगा जी वाई ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या होगा जी, अब हम यहां से कॉमन निकालेंगे, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों दोनों में सेम है तो हम इससे कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों डी वाई, चले इसे हम इससे लिखेंगे एक्स ओवर 2, इसे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं ये वाली, अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहां पर ये वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल। अब असल गेम जो होगी वो यहां से शुरू होगी। यहां से मैंने कॉमन ले लिया, अब ये प्लस वाली है, इस वैल्यू को हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो बच्चों ये नेगेटिव में हो जाएगी और ये ब्रैकेट हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये पूरी जो ब्रैकेट वाली टर्म इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस था और अंदर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज ही आ जाएंगी। अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे जी बच्चों, इसके नीचे क्या होता है, ना हो तो 1 होता है, इसके नीचे कोई भी रकम ना हो तो 1 होती है। अब हम इसका अगले मरहले में एलसीएम लेंगे, ठीक है जी, वो मैं यहां पर लिखता हूं। तो एलसीएम लेंगे तो ये वो जो फार्मूले वाले हैं ये मैं थोड़ा से अरेज कर देता हूं। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आएगा, 2 अंडर रूट 1 प्लस बच्चों वाई आएगा। ठीक है जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x आएगा, दरमियान में बच्चों क्या है प्लस है तो यहां पर बच्चों प्लस आएगा। अब 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा, डॉट आएगा, ठीक है जी, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट लगाकर डी वाई ओवर डी एक्स हम एज इट इज लिख देंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी से बताया ताकि ये हम पिछली क्लासों में बाकायदगी से कर चुके हैं एलसीएम का प्रोसीजर। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डॉट, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा। अब इस 1 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा, यानी कि इक्वल के इस तरफ, ये मिटा दें जी, ये इक्वल के इस तरफ है और ये इक्वल के उस तरफ है, यानी कि इसका भी हमने एलसीएम ले लिया और इसका भी हमने एलसीएम ले लिया तो ये वाली वैल्यू आ चुकी है जी। तो अब क्या करें जी अगले मरहले में, अब यहां पर देखेंगे ये वैल्यू जो है 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई यहां पर बच्चों डिवाइड हो रही है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये बच्चों मल्टीप्ली हो जाएगी, ठीक है जी।
ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर डिवाइड है इक्वल के उस तरफ जाकर बच्चों ये मल्टीप्ली हो जाएगी 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डॉट अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है जी, ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ये मल्टीप्ली हो जाएगी, यहां पर मैं जरब लगा रहा हूं, ठीक है जी, मल्टीप्ली हो जाएगी क्या जी 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है जी। यहाँ पर तकसीम थी इक्वल की तरफ जाकर ये मल्टीप्ली होगी। अगर आप मल्टीप्ली ना लगाएं डॉट लगा दें तब भी सेम ही होगा। अब इस 2 से ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि अंडर रूट 1 प्लस वाई है और ये है अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो ये बच्चों स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्ली हो रही है इक्वल के, इस तरफ आकर ये वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पर रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा बच्चों, इज इक्वल। अब ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी तो यहां पर मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू एज इट इज, ब्रैकेट यूज करूंगा। ये वाली पूरी टर्म में 2 स्टेप थे, मैंने कहा कि चलो मैं एक ही स्टेप में आपको समझा दूं। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई है बच्चों, डॉट है जी, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये अंडर रूट 1 प्लस वाई जब इससे मल्टीप्ली होगी तो इसकी पावर स्क्वायर में आ जाएगी। जब स्क्वायर में आएगी तो ये क्या हो जाएगी जी 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो यहां पर आ जाएगा जी 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस बच्चों यहां पर y आ जाएगा। ये y थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूं, प्लस y आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो था इसका आंसर था। आपको ये बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से कर देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पर रफली। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई है बच्चों, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जब इससे होगी तो इनकी बेसिस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। 2 है, ठीक है जी, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है। अब क्या होगा जी, यही हमारा जो था इसका आंसर था। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 था वो मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि उसमें क्या है जी, ये वैल्यू इक्वल के इस तरफ है और आपने यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट लगा देना है, इक्वल के इस तरफ भी डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो वैल्यू भी हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो सवाल आप खुद करें। अगर आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, कहीं से परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर मैसेज करें, उस सवाल का नाम पूरा यानी कि एक्सरसाइज आपने लिखना है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 सोल्व। तो आप जब ये मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वो आपके लिए वीडियो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं आप पब्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह।